भारतीय रेलवे की तरक्की के बारे में तो आए दिन हमें सुनने को मिलता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेहतर क्षमता के इंजन बनाए जा रहे हैं, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन्स बनाई गई हैं और आगे के समय में बुलेट ट्रेन भी भारत की पटरियों पर दौड़ने की योजना है। रेलवे ने कई सारे नियमों को बदला है जिनसे कि यात्रियों को सुविधा रहे। पहले अगर आपने ट्रेन से सफर किया होगा तो तब में और अब में आप पाएंगे कि साफ सफाई बेहतर हुई है और ट्रेन की टाइमिंग भी पहले से बेहतर हुई है। अब गाड़ियां टाइम पर मिलती हैं, तो सब अच्छा करने की ओर रेलवे अब बढ़ रहा है और ये प्रगति दृष्टव्य भी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये वीडियो रेलवे की तारीफ के लिए है, तो नहीं। आज हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यात्रियों के लिए और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए काफी सारा काम किया जा रहा है, लेकिन इस रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन लोगों की जो तकलीफ सामने आई है उस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि वही हैं जो इस ट्रेन को समय से चलाने वाले हैं, वही हैं जो यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने का काम करते हैं और वही हैं जिनका डब्बा सुविधाओं के लिए तरस रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं ट्रेन के लोको पायलट। लोको पायलट जिन्हें ट्रेन चालक भी कहा जाता है, भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पदों में से एक है। उनका मुख्य कार्य ट्रेन को सुरक्षित और समय पर गंतव्य तक पहुंचाना होता है, जिसके लिए उन्हें रेलवे के नियमों और संकेतों का पालन करना पड़ता है। दरअसल दो लोको पायलट हैं जिनकी बात ने एक मुद्दा प्रकाश में लाया है, वरना कौन ही ध्यान देता है इस मुद्दे पर। आप सोचिए कि आपको प्रेशर बन रहा है, मतलब कि आप लघु या दीर्घ शंका से निवृत्ति जाते हैं और आपको अगले 3-4 घंटे तक कोई टॉयलेट नहीं मिलने वाला है और इस बेचैन स्थिति में आपके ऊपर कोई 1000 लोगों की जिम्मेदारी है और ये एक दिन की कठिनाई नहीं है, इससे लगभग हर रोज गुजरना है। तो एक तो आप बीमार हो जाएंगे और दूसरा, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हजारों लोगों को लेकर चलने वाली रेलगाड़ी जिसके संचालक के साथ ये समस्या है, वो गाड़ी किसी अनहोनी का शिकार भी हो सकती है। आपको शायद ये बात गंभीर ना लगे, लेकिन अगर आप खुद को रखकर एक पल भी सोचेंगे तो शायद समझ सकें कि एक बहुत बड़ी सजा से कम नहीं है ये। पहले आपको बता दें कि लोको पायलट ने क्या कुछ कहा है। लखनऊ डिवीजन के संतोष सिंह ने यह कहा है कि हम जो ट्रेन चलाते हैं उनमें हमारे लिए टॉयलेट नहीं होते। कई बार ट्रेन लगातार 3 से 4 घंटे चलती है और इस दौरान टॉयलेट जाना हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। अगला स्टेशन आने तक हम यूरिन रोक कर रहते हैं और बहुत से मेल लोको पायलट पॉलिथीन और बोतल में यूरिन कर लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। लेकिन फीमेल एम्प्लॉइज क्या करेंगी? अंजलि, रांची डिवीजन की सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दूं। टॉयलेट का प्रेशर तो हम रोक भी लें, लेकिन पीरियड्स में बहुत परेशानी हो जाती है। वॉशरूम हो तो कम से कम चेंज कर सकते हैं, बिना चेंज किए लगातार 8 से 10 घंटे रहना मुश्किल है। इमरजेंसी में इंजन के अंदर जाकर सैनिटरी नैपकिन चेंज करते हैं और इसके अलावा लंबी ड्यूटी भी इनकी समस्या है। इंडियन रेलवे के लोको पायलट लंबे अरसे से ड्यूटी के दौरान टॉयलेट और खाना खाने के लिए ब्रेक मांग रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में तो वे 4 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। लोको पायलट की मांगों पर रेलवे ने 26 जुलाई 2024 को एक कमेटी बनाई थी। कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब 9 महीने बाद उसकी सिफारिशें सामने आई हैं। कमेटी ने लोको पायलट की मांगें खारिज कर दी हैं। कहा कि सेफ्टी और टाइमिंग की वजह से ब्रेक देना मुमकिन नहीं है। फरवरी 2025 में मालदा डिवीजन में एक असिस्टेंट लोको पायलट महारानी कुमारी की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वो टॉयलेट के लिए इंजन से नीचे उतरी थी, लौटने के लिए ट्रैक पार कर रही थी और तभी नवद्वीप धाम एक्सप्रेस से टकरा गई। इसके बाद लोको पायलट्स एसोसिएशन ने कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया था। देश भर में रेलवे ड्राइवर्स का संगठन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन रेलवे के हालिया फैसले से नाराज है। 9 अप्रैल को लोको पायलट्स ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एसपी सिंह ये कहते हैं कि रेलवे का फैसला एक तरफा है, किसी का सुझाव नहीं माना गया। लोको पायलट्स 12 से 13 घंटे काम करते हैं। आप अगर खाने और टॉयलेट के लिए ब्रेक नहीं देंगे तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। सरकार को फिर से सोचना चाहिए। पद खाली होने से लोको पायलट की ड्यूटी आवर्स ज्यादा हो रहे हैं और उन्हें आराम नहीं मिल पा रहा है। संगठन के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल आर.के. राणा ये कहते हैं कि लोको पायलट्स ने 10 मिनट की ब्रेक की मांग की थी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे वर्किंग आवर्स कम कर दें।
अभी लोको पायलट्स या असिस्टेंट लोको पायलट्स के 40% पद खाली हैं, इसलिए 60 लोगों को 100 लोगों के बराबर काम करना पड़ रहा है। बीके तिवारी पहले मालगाड़ी चलाते थे और अब पैसेंजर ट्रेन में लोको पायलट हैं। ड्यूटी के बारे में ये कहते हैं कि 11 से 12 घंटे की ड्यूटी तो आराम से हो जाती है। लोकोमोटिव में सीटें ऐसी हैं जिन पर लगातार बैठने से नसें खिंच जाती हैं। वे बताते हैं कि आम लोगों के लिए नियम तय हैं, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार के लिए। हमें सिर्फ 30 घंटे का वीकली रेस्ट मिलता है। हमारे लिए बोला जाता है कि ये सेफ्टी कैटेगरी में है, इन्हें रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। 30 घंटे का पीरियोडिक रेस्ट भी हर जगह 4 के बदले 2.5 से 3 दिन ही मिल रहा है। लोको पायलट की कमी है, इसलिए काम का बोझ हमारे ऊपर है। हम ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। काम के साथ ब्रेक मिलना जरूरी भी है और इन लोको पायलट्स का हक भी। लेकिन ये काम शायद ऐसा है कि मुश्किल हो सकती है ब्रेक देने में, या इसका कोई और हल शायद निकाला जा सकता है। चूंकि अंजलि जी जो कि लोको पायलट हैं, वो जब अक्टूबर 2024 में लोको पायलट्स के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली थी, तो उन्होंने रेल मंत्री से कहा था कि हमें इंजन के नीचे टॉयलेट करना पड़ता है क्योंकि बहुत देर तक ट्रेन रोककर दूर नहीं जा सकते। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। टाइम काउंट होता है कि गाड़ी कितनी देर तक रुकी रही। महिलाएं प्रेगनेंसी में 4 से 5 महीने तक ड्यूटी कर रही हैं। इस पर उन्होंने कहा था कि बहन आप भरोसा कीजिए, सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। समस्याएं हर जगह होती हैं, जरूरी है कि उन्हें पहचान कर दूर किया जाए और उन समस्याओं के निराकरण की ओर रेलवे के जो प्रयास हैं वो सदन में अश्विनी वैष्णव जी ने बताए। 4 दिसंबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया था कि रेलवे में 2037 महिला लोको पायलट काम कर रही हैं। ये नंबर 31 मार्च 2024 तक के थे। रेलवे में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 99,809 है। हमने जितनी भी महिला लोको पायलट से बात की है, सभी ने ये कहा कि बुनियादी सुविधाएं ना होने से काम करना मुश्किल हो रहा है। हमने रेलवे का पक्ष जानने के लिए अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। 18 मार्च 2025 को रेल मंत्री ने लोकसभा में बताया था कि पहले एक भी लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं था, लेकिन अब 1100 लोकोमोटिव में टॉयलेट लगाए गए हैं। अब जितने भी नए डिजाइन के लोकोमोटिव बन रहे हैं, उन सभी में टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रेल मंत्री ने जुलाई 2024 राज्यसभा में ये बताया था कि 2017 से 18 में जितने भी नए लोकोमोटिव आ रहे हैं उनमें एसी लगाए गए हैं और अब तक 7,000 लोकोमोटिव में एसी की सुविधा दी गई है और लोको पायलट्स को पहले की तुलना में बेहतर और आरामदायक सीट भी दी जा रही है। भारतीय रेलवे भारत भर में 7,325 स्टेशनों को कवर करते हुए लंबी दूरी और उपनगरीय दोनों मार्गों पर प्रतिदिन 13,169 यात्री ट्रेनें चलाती हैं और आगामी कुछ सालों में 3,000 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। इतने बड़े रेलवे नेटवर्क की रीढ़ है लोको पायलट, तो आशा है कि जल्द ही लोको पायलट्स की समस्याओं का हल उन्हें मिलेगा। एक पुरानी व्यवस्था को सुधारने में वक्त जरूर लगता है क्योंकि भारत में नई ट्रेन के मुकाबले पुरानी रेलगाड़ियां ज्यादा हैं, तो इसे नया करने में और सभी लोकोमोटिव्स में एसी और टॉयलेट्स लगाना आसान नहीं होगा और भी वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरह 1100 लोकोमोटिव में टॉयलेट और 7,000 लोकोमोटिव में एसी आया है, जल्द ये समस्या सुलझ सकती है और लोको पायलट्स को इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। भारत के रेलवे को लेकर आपके क्या सुझाव या मत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए जी भारत, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिंह। जी भारत।